सांख्यिकी के बाद हम अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के अध्याय में आते हैं, जिसमें वृत्तों से संबंधित हमें वृत्त की परिभाषा बताना है। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो समतल में गए स्थिर बिंदु से दी गई नियत दूरी पर होते हैं। चित्र वृत्त का केंद्र O, स्थिर बिंदु A और त्रिज्या R ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है। इसके बाद त्रिज्या की परिभाषा आती है। रेडियस है वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वृत्त की परिधि या परिमाप पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं, जिसे परिधि भी कहते हैं। सूत्र का रूप निम्नवत होता है। परिधि बराबर पाई गुणित व्यास, व्यास माने 2 त्रिज्या, परिधि बराबर 2 पाई R। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर वर्ग मात्रा, जहाँ पाई एक अचर राशि 22/7 होता है। वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र। सम फार्मूला रिलेटेड टू सर्किल। वृत्त का व्यास 2 गुणित त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, वृत्त का परिमाप 2 पाई R, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल अपान 2, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, 1/4 पाई R स्क्वायर। वलय रिंग का क्षेत्रफल बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल R स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्रों के बाद अब वृत्त के भाग के बारे में बताते हैं। एक वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घेर देते हैं तो घिरे हुए आकृति को लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। शेष भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। केंद्र पर बने कोण को थीटा कहते हैं। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वो भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, जो चित्र में निरूपित है। इसके बाद फिर वृत्तखंड आता है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो एक वृत्त में कोई जीवा खींच देते हैं तो वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है। एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड की परिभाषा है, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वो भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। इसमें के सूत्र निम्न रूप में होते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, पहला नंबर, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L बराबर थीटा अपान 360 गुणित 2 पाई R मात्रक। दूसरा नंबर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर वर्ग मात्रक। तीसरा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चौथा नंबर है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर R स्क्वायर इंटू बड़े कोष्ठक के अंदर पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2 वर्ग मात्रक। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। त्रिज्यखंड वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बाद अब हमारा नंबर आता है प्रश्नावली 12.1। पहला क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो जैसे दिया हुआ है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1, 2 गुणते पाई गुणते 19, 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या परिधि बराबर 2 पाई r2, 2 पाई इंटू 9, 9 18 पाई सेंटीमीटर। दोनों परिधियों का योग बराबर 38 पाई प्लस 18 पाई इक्वल टू 56 पाई सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे परिधि की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि का माप 56 सेंटीमीटर है। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की परिधि बराबर 56 पाई, 2 पाई आर बराबर 56 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, आर बराबर 56/2, 2 से काट दिया 28, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर हो गया।